हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में कांगमिन को पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं और वो किम सोनजू के केस के बारे में पढ़ रहा था क्योंकि कांगमिन भी हॉकचोन से बिलोंग करता है एंड वो सोली के बारे में काफी ज्यादा वरीड है, इसलिए वो सोली के बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा था और सोली को कॉल करने ही वाला था। तभी वहाँ पर उसको दोहा दिख जाता है जो अर्जेंटली कहीं पर जा रहा था, तो कांगमिन भी उसका पीछा करने लगता है। और फिर हमें जीवन और दोहा को दिखाते हैं। जीवन दोहा को काफी ज्यादा मार रहा था तो दोहा उसे सारी बातें बता देता है कि मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा है, हाँ मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था बट मैंने उसे नहीं मारा है। और वो ये बोलकर वहाँ से जा ही रहा था और वहीं पर कांगमिन उन दोनों की बातें सुन रहा था। दोहा जीवन से ये सब बोलकर वहाँ से जाने लगता है बट जीवन का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, इसलिए वो अपने पास से नाइफ को निकाल कर दोहा की तरफ बढ़ता है और जैसे ही उस पर हमला करने वाला था कांगमिन बीच में आकर दोहा को बचा लेता है। और ये देखकर दोहा शॉक हो जाता है कि कांगमिन यहाँ पर कैसे आ गया। और कांगमिन को देखकर जीवन भी पहचान जाता है कि ये तो वही पुलिस ऑफिसर है जिससे मैं हॉकचोन में मिला था। और जीवन उससे बचकर भागने लगता है तो कांगमिन उसका पीछा कर रहा होता है बट दोहा कांगमिन को रोक लेता है और जीवन को वहाँ से भगा देता है। तो कांगमिन उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि तुमने मुझे क्यों रोका, तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो नाइफ लेकर घूम रहा है। तो दोहा उससे बोलता है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है, वो बस मुझे मारना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि मैंने उसकी बहन को मारा है। तो कांगमिन बोलता है कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे किसको पकड़ना है और किसको नहीं। और फिर कांगमिन बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ कि तुम किम सोनजू हो, जिसे देखकर दोहा हैरान हो जाता है। और फिर कांगमिन दोहा से पूछता है क्या सोली को पता है कि तुम किम सोनजू हो। तो दोहा हाँ बोलता है कि सोली उस पर बिलीव करती है। तो कांगमिन उससे पूछने लगता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो दोहा हाँ बोलता है। तो कांगमिन उससे वार्न करता है कुछ भी हो बट सोली को कुछ नहीं होना चाहिए और अपना फेस उससे हाइड रखना, नहीं तो उसको टेंशन हो जाएगी। तो दोहा बोलता है कि मैं उससे झूठ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि वो सबका झूठ पकड़ लेती है। और फिर मुझे उनको दिखाते हैं जो कि रोड पर जा रहा था और फिर वो फ्लैशबैक की बातें सोचने लगता है कि उसकी बहन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, इसलिए वो पैसे बचा कर रखती थी बट उनका अल्कोहलिक फादर उसके सारे पैसे लेकर भाग जाता था। तो जीवन उंजी से पूछता है कि तुम कॉलेज में एडमिशन क्यों लेना चाहती हो। तो उंजी बोलती है कि मैं किम सोनजू के सामने अपने आप को काफी छोटा समझती हूँ क्योंकि वो कॉलेज जाता है। तो फिर उसका भाई उसे समझा देता है कि किम सोनजू ही तुम्हारा ड्रीम है, कॉलेज जाना तुम्हारा ड्रीम नहीं है। और प्रेजेंट टाइम में जीवन यही बात सोचकर काफी ज्यादा अपने ऊपर गुस्सा करता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसे ये नहीं करना चाहिए था। और वो ये सारी बातें सोचकर बोलता है कि अब मुझे अपने गांव चले जाना चाहिए। फिर हमें सोयन को अपने घर में दिखाते हैं जो काफी ज्यादा डर चुकी थी। तभी उसको दोहा कॉल करके उसके हालचाल पूछता है तो वो बोलती है कि मैं तो ठीक हूँ बट तुम तो ठीक हो ना। तो दोहा बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। दोहा उससे सॉरी बोलता है क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही तो हुआ था। तो सोयन उसे मना करती है और उससे बोलती है कि मुझे अब पता चल गया है कि तुम चाहे किसी भी लड़की के साथ रहो बट तुम जिंदा रहो, मेरे लिए सिर्फ यही काफी है। तो ये सुनकर दोहा को काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि सोयन मूव ऑन होने की कोशिश कर रही है और फिर दोहा कॉल कट कर देता है। फिर हमें मॉर्निंग में दिखाते हैं कि दोहा अपने सोफे में सो रहा था। तभी उसके घर की बेल रिंग होती है, बाहर सोली आई थी। तो ये देखकर जिससे दोहा उठ जाता है और बाहर सोली आई थी। तो ये देखकर वो मास्क पहनकर बाहर आ जाता है। तो सोली उससे बोलती है क्या तुम्हें कोल्ड हुआ है। तो दोहा मना कर देता है। सोली उसके लिए फूड और कॉफी लेके आई थी। वो उससे बोलती है कि मैं तुमसे मिलने ही आई थी और मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तो फिर दोहा उसे अपना फेस दिखा देता है। तो वो पूछती है कि ये क्या हुआ है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो उसे मेडिसिन लगा रही थी और दोहा उसे सब कुछ बता देता है कि कल उंची के भाई जियोन ने सोयन को किडनैप कर लिया था और मैं उससे सिर्फ बात करने के लिए गया था। मुझे लगा था कि शायद बात करने से सारी बातें बन जाएं। और सोली को ये भी बता देता है कि कल कांगमिन ने मेरी मदद की थी और उसे पता है कि मैं किम सोनजू हूँ और हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो सोली उसे बोल देती है कि ठीक है बट तुम संभल कर रहना। और फिर हमें सोली को उसके कैफे में दिखाते हैं। वो चीवन से एक बॉडीगार्ड को हायर करने के लिए बोलती है क्योंकि कल का जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से वो दोहा के लिए काफी ज्यादा डरने लगी है। चीवन और सोली बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर कांगमिन आ गया और फिर वो सोली से बात करने की कोशिश करता है। तो सोली कांगमिन से बोल देती है कि मैं दोहा पर पूरा बिलीव करती हूँ और हमारा ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि मैं झूठ सुन सकती हूँ बट अब मैंने चीजों को समझना स्टार्ट कर दिया है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें झूठ बोलना पड़ता है बट ऐसा नहीं होता है। तो सोली की बातें सुनकर कांगमिन जान जाता है कि ये सच में दोहा से काफी ज्यादा प्यार करती है। तो वो भी बोलता है कि ठीक है, जिसमें तुम खुश हो उसमें मैं भी खुश हूँ। फिर हमें डॉक्चन को दिखाते हैं जो कि सोयन के लाइव वीडियो देख रहा था और इस वीडियो पर काफी ज्यादा लाइक्स आ रहे थे और लोग सोयन को काफी ज्यादा पसंद कर रहे
थे। बट डॉक्चन को सोन की ये सब हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि वो पब्लिकली सिंगिंग नहीं कर सकती है। तो वो सोन से इसी बारे में कॉल करता है। बट फिर उसे पता चलता है कि दोहा के साथ कल क्या हुआ है। तो वो ये सुनकर सीधा दोहा के पास आ जाता है और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों गए थे, तुम्हें मुझे कॉल करके बताना चाहिए था। तो दोहा उससे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम भी मेरी मॉम की तरह मुझे कहीं दूर भेज देते, और जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। तो फिर डॉक्चन उसको अपार्टमेंट बदलने के लिए बोलता है। बट दोहा उसके लिए भी मना कर देता है कि नहीं, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ और मैं सोली के साथ ही यहाँ पर रहना चाहता हूँ। तो फिर डॉक्चन को हार कर उसकी बात माननी पड़ती है और वो दोहा की बातें सुनकर शांत हो जाता है। फिर हमें सोली को उसके कैफे में दिखाते हैं। वो कैसेंड्रा को बता देती है कि वो दोहा को डेट कर रही है। बट अभी दोहा ने उसे ऑफिशियली प्रपोज नहीं किया है। और फिर हमें डॉक्चन को बाहर जाते हुए दिखाते हैं, जिसको रास्ते में सोली मिल जाती है। तो सोली उससे पूछने लगती है, क्या तुम किम दोहा पर भरोसा करते हो? तो डॉक्चन हाँ बोलता है, जो कि सच होता है। तो सोली खुश हो जाती है। तो फिर डॉक्चन उससे बोलता है कि मुझे पता चला है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो और मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ। बट ये बात सोली को झूठ सुनाई देती है। बट वो इस समय कुछ नहीं बोलती है। तभी वहाँ पर दोहा आ जाता है। तो डॉक्चन वहाँ से चला जाता है और फिर सोली दोहा के घर में आती है। वो दोहा के लिए स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी और वो दोहा को बताती है कि मैंने डॉक्चन से पूछा क्या वो तुम पर भरोसा करता है, तो उसने हाँ बोला। तो ये सुनकर दोहा खुश हो जाता है। फिर सोली दोहा से बोलती है कि तुमने मुझे ऑफिशियली प्रपोज नहीं किया है। तो ये सुनकर दोहा उसे चिढ़ाने लगता है और फिर वो उसको कई तरीकों से प्रपोज करता है, जैसे कि वो अपने फेवरेट स्नैक्स देकर प्रपोज करता है और उसकी फिंगर्स में कार कीज पहनाकर। बट सोली उससे नहीं मानती है, वो भी नखरे दिखा रही थी। तो फिर सोहा उसे काफी सारी चॉकलेट्स देता है। तो फिर वो मान जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और काफी ज्यादा खुश थे। फिर हमें एक लड़के को दिखाते हैं जो कि कन्वीनियंस स्टोर में काम करता है और जिसका नाम योंगजे है। तभी वहाँ पर उसका भाई उससे मिलने के लिए आता है, जो कि डॉक्चन की कंपनी में आर्टिस्ट है। योंगजे अपने भाई को बताता है कि वो फेस्टिवल में भाग लेने वाला है और वो सिंगिंग करने वाला है, क्योंकि जो भी ये कंपटीशन जीतेगा उससे काफी बड़े अमाउंट में प्राइज मिलेगा। तो उसका भाई बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे ही साइड हूँ। तभी वहाँ पर वो डॉक्चन को देख लेता है और वो जान जाता है कि जो दोहा की अफवाह फैली है कि वो इसी एरिया में रहता है, वो सच है। और फिर हमें दोहा को दिखाते हैं, जिसके पास सोली का मैसेज आया था। वो उसको अपने कैफे में बुला रही थी। फिर दोहा उसके कैफे में जाता है तो वो उसको बॉडीगार्ड्स की काफी सारी लिस्ट दिखाने लगती है कि इनको देखकर बताओ तुम्हें कौन सा बॉडीगार्ड पसंद है, हम उसे तुम्हारे लिए हायर कर रहे हैं। तो दोहा बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इससे मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा, और वो उन्हें मना करके वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें बोरो को दिखाते हैं, वो सोली के कैफे में उसको फेस्टिवल के लिए बताने आया था और वो उससे कहता है कि तुम्हें भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। पर सोली मना कर देती है कि नहीं, मैं इसमें भाग नहीं लूंगी, क्योंकि वो दोहा के इंसिडेंट से काफी ज्यादा डर गई थी। बोरो के जाने के बाद फिर चियुन और कैसेंड्रा उसे समझाते हैं कि हमें दोहा का ध्यान भटकाना चाहिए और उसे इन सब कामों में लगा देना चाहिए ताकि वो ज्यादा टेंशन ना ले। तो सोली फिर मान जाती है और फिर हमें सोली की मदर को दिखाते हैं, जो कि फिर से एक आदमी को फंसा रही थी पैसों की वजह से, और वो लोग ट्रैकिंग पे जा रहे थे। तभी वो एक जगह रुक जाती है और वो अपने एक्स हस्बैंड को देखती है। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि इन दोनों का कांटेक्ट काफी सालों से नहीं है। और दूसरी तरफ हमें सोली को दिखाते हैं, जिसके पास उसके फादर का लेटर आया है और उसमें कुछ फोटोज भी होती हैं। तो वो दोहा को भी दिखाती है। फिर वो दोनों कन्वीनियंस स्टोर जाते हैं, जहाँ पर योंगजे कुछ म्यूजिक की लाइंस लिख रहा था। बट वो पेपर उड़ जाता है, जिसे दोहा उठा लेता है और वो थोड़ी सी म्यूजिक लाइन देख लेता है, जिससे वो उसको काफी अच्छी लगती है। दोहा उससे पूछता भी है कि क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है। और फिर सोली और दोहा घर वापस आ गए थे और उन लोगों ने जो स्नैक्स और बियर लिए थे उनको पीते हुए एंजॉय करते हैं। फिर सोली दोहा को फेस्टिवल के बारे में बताती है और उससे बोलती है कि क्या वो उसकी मदद करेगा। तो दोहा उसे हाँ बोल देता है कि हाँ, वो उसकी मदद करेगा। दूसरी तरफ हमें दोहा की मॉम को दिखाते हैं, जो कि कई लोगों के साथ टीवी में डिबेट कर रही थी और वहाँ पर काफी सारे लोग उनसे उनके बेटे के मर्डर के बारे में क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो दोहा की मॉम बोलती है कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, मेरा बेटा सिर्फ सस्पेक्ट था, इससे ये क्लियर नहीं होता है कि उसने ही मर्डर किया है। और फिर उसके बाद हमें दोहा और सोली को दिखाते हैं, जिनके साथ चियुन और कैसेंड्रा भी थे। वो लोग फेस्टिवल की काफी अच्छे से तैयारी कर रहे थे और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपनी शॉप में क्या क्या बेचेंगे, जैसे कि वो कॉफी बेचेंगे और लोगों को फ्री टैरो रीडिंग भी देंगे। वो लोग यही सब प्लानिंग कर रहे थे। फिर हमें कांगमिन को दिखाते हैं, जो कि दोहा वाले केस को काफी अच्छे से पढ़ रहा था और दूसरी तरफ जीवन भी हॉक्चन वापस चला जाता है। और फिर कांगमिन को याद आता है
है कि दोहा का केस उसके चीफ ही संभाल रहे थे, जो कि उसके पुराने ऑफिस में है, और वो उनसे मिलने के लिए निकल जाता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फेस्टिवल का दिन आ गया था और वो लोग फेस्टिवल की सारी तैयारी कर चुके थे, बट दोहा ने काफी फीके कपड़े पहने थे जो कि सोली को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो वो दोहा के लिए फेस्टिवल में जाकर काफी फंकी से ड्रेस खरीदती है, जिसमें दोहा काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। फेस्टिवल में सब लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और फिर हमें बोरो, चोरोक और ओबेक को दिखाते हैं, जिनकी शॉप काफी अच्छे से चल रही थी और उनके यहाँ काफी सारे कस्टमर भी आ रहे थे। बट दूसरी तरफ सोली की शॉप में तो कोई आ ही नहीं रहा था, तो वो लोग एक आइडिया लगाते हैं कि हम लोग दोहा को कस्टमर बना देते हैं और ये कॉफी पीकर सबको बताएगा कि हाँ ये अच्छा है, दोहा काफी ज्यादा हैंडसम है, तो शायद यहाँ पर कस्टमर आने लगे। तो दोहा मान जाता है, बट उसे अजीब भी लग रहा था। फिर दोहा यही करता है, दोहा कॉफी पीने लगता है, जिसको उसका टेस्ट काफी अच्छा लगता है, तो वो उसकी जोर जोर से तारीफ करने लगता है। तो सारी लड़कियां उसे ही देखने लगती हैं और फिर वहाँ आकर काफी सारा ऑर्डर देती हैं, जिससे वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। कुछ लोग कॉफी खरीद रहे थे और कुछ लोग अपनी टैरो ट्रेडिंग भी करवा रहे थे, जिससे सोली की टीम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर हमें डोकजन को दिखाते हैं, जो कि दोहा की मॉम को बता देता है कि दोहा सोली को डेट कर रहा है। तो फिर दोहा की मॉम उस लड़की का एड्रेस पूछती है और फिर उसी एड्रेस में पहुंच जाती हैं। बट सोली का कैफे तो बंद था क्योंकि वो लोग फेस्टिवल में गए थे। तो दोहा की मॉम भी फेस्टिवल में पहुंच जाती हैं और वो वहाँ पर दोहा को ढूंढ रही होती हैं। बट जब उन्हें दोहा दिखता है, दोहा आज काफी ज्यादा खुश था और वो बिना मास्क पहने सबके साथ काफी ज्यादा खुश लग रहा था। तो ये देखकर उसकी मॉम उससे कुछ नहीं बोल पाती हैं और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। और फिर सोली दोहा के साथ अपनी शॉप को कैसेंड्रा और जीवन के हवाले कर वहाँ से चली जाती है। दोहा और सोली काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और काफी सारी शॉपिंग भी करते हैं। वो लोग एक क्यूट सा टेडी चेन भी खरीदते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। फिर वहीं पर सिंगिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था, बट योंजे के साथ जो पियानो प्ले करने वाला था वो वहाँ पर नहीं आया था। तो दोहा योंजे से जाकर बोलता है कि तुम ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करो, मैं तुम्हारे इस सॉन्ग को रीड करता हूँ। तो योंजे उसकी बात मान जाता है और ऑडियंस को जाकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। उसी बीच दोहा सॉन्ग की लाइंस को रीड कर लेता है और फिर वो पियानो प्ले करने लगता है, जो कि काफी अच्छा प्ले करता है, जिससे काफी लोग इम्प्रेस होते हैं। और फिर योंजे भी सिंगिंग करने लगता है और उनका सॉन्ग सारे लोगों को काफी अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर दो लड़कियां दोहा को पहचान लेती हैं कि ये तो वही किम सोनजू है, जिसके बारे में न्यूज में आया था कि इसने किसी लड़की को मारा है, और वो उसकी वीडियोस बनाने लग। और फिर हमें कांगमिन को दिखाते हैं, जो कि अपनी चीफ से बात कर रहा था। कांगमिन उनसे सोनजू के केस के बारे में पूछता है, तो फिर उसका चीफ बताता है कि उसमें जिस लड़की को मारा गया था, जिसका नाम उंजी था, वो कई बार सुसाइड करने की कोशिश करती थी और जिस पर हम लोग को सस्पेक्ट था, उसके बारे में भी हमें कोई सबूत नहीं मिला था, इसलिए हमने उस केस को सुसाइड बता दिया। और दूसरी तरफ हमें फेस्टिवल में दिखाते हैं, जहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे और योंजे ही जीत जाता है, जिसे देखकर दोहा, सोली और काफी लोग खुश हो जाते हैं। और योंजे भी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे प्राइज मनी मिल ही गई। फिर हमें सोली और दोहा को दिखाते हैं। दोहा सोली को उसके फेवरेट प्लेयर की बॉल दिखाता है, जिसमें उसके ऑटोग्राफ भी थे, और वो शॉप लेडी से पूछता है क्या ये ऑटोग्राफ रियल है। तो वो लेडी बोलती है कि हाँ ये ऑटोग्राफ रियल है। बट सोली ये सुनकर जान जाती है कि ये झूठ बोल रही है। बट सोली दोहा को नहीं बताती है कि ये झूठ बोल रही है और वही बोल देती है कि हाँ ये सही बोल रही है। और फिर तभी वहाँ पर फायरवर्क्स होने लगते हैं, जिसे देखकर दोहा और सोली काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और वो दोनों एक क्यूट सी किस भी करते हैं। और फिर हमें जंगल में दिखाते हैं कि कुछ लोग वहाँ पर खुदाई कर रहे थे। तभी वहाँ पर उनको एक स्केलेटल मिलता है, जो कि और किसी का नहीं उंजी का ही था। बट उंजी तो समुद्र के किनारे मरी थी, तो उसका स्केलेटल जंगल में कैसे आ गया। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें एंड कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।